हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। जय श्री श्याम। एलडीसी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक बड़ा डाउट है। मैथ्स के अंदर एक टॉपिक है वैदिक गणित के अंदर, यानी कि घनमूल और वर्गमूल, यानी हमें वैदिक मेथड से वर्गमूल और घनमूल निकालने हैं। और ऐसा हमने 10th क्लास में पढ़ा था। लेकिन एक बड़ी दिक्कत आती है कि अगर हम वर्ग या घन वैदिक गणित से पढ़ते हैं तो क्या हमारे लिए रियल के अंदर वैदिक मेथड सीखने होंगे, उनके मेथड से हमें वर्गमूल घनमूल निकालना होगा। तो इसके ऊपर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो 2018 के अंदर एग्जाम हुआ था, 4 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था, आप सभी को पता है, नहीं पता तो पता चल जाएगा। उनके जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उनको मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझना और मुझे बताना। टॉपिक कौन सा है हमारा, टॉपिक कौन सा है, यह है वैदिक विधि से पूर्ण वर्ग और ये घनमूल 6 अंकों तक आपको बताने हैं। बड़ी समस्या है, चलो देखते हैं। यहां आते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास 105, यानी 3 बार लिखा है, इसका मतलब है 105 की क्यूब। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं इसको वैदिक मेथड से, वैदिक गणित के मेथड से क्यूब निकालूं तो क्या मुझे एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि मैंने वैदिक मेथड से निकाला है? मुझे तो केवल 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो यानी कि हमारा ये भ्रम खत्म कि हमें वैदिक से पढ़ना है। हमें कोई लेना देना नहीं है वैदिक डिंगड़ा फलाना, हमें साधारण नॉर्मल घन एंड वर्ग पढ़ना है। अब एक बड़ा कंसेप्ट आपको सिखा देता हूं, आपका भाई होने के नाते आप लोग मुझ पे विश्वास करते हो कि 105 का क्यूब विद इन सेकंड कैसे निकाले। आप में से कितने भाई बंधु जानते हैं? मैं बोल रहा हूं डेफिनेट किसी भी भाई को ये इसका सेकंडों में जवाब नहीं आता। तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक सिखा देता हूं, एक कंसेप्ट सिखा देता हूं 100 प्लस से लेके जो भी शुरू होते हैं उनके लिए। देखो, जब हम पढ़ रहेंगे पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ा देता हूं। 3a स्क्वायर ए क्यूब, चलो ये लिखना है आपको, ध्यान दे लेना। समझ गए मेरी बात? आप सोच रहे हैं सर ठीक है हम लिख लिया ये, अब करते हैं। ये ए क्या है? ए है 100 से कितना ज्यादा है। जैसे मान लो 101 का निकालना है, तो यहां पे ए है 1। चलो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब आप बोलोगे सर 1 का क्यूब होता है 1। लेकिन अब थोड़ा नोट डाउन करना है आपको अलग। यहां हमारे पास 2 डिजिट आएंगे, यहां भी 2 डिजिट आएंगे और यहां भी 2 डिजिट आएंगे, यानी ये टोटल हमारे पास कितने डिजिट होंगे? 6 डिजिट होंगे। तो ए का क्यूब बनेगा 01। ओके, 2 डिजिट हो गए, 2 लिखना है तो 0 लिखना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 से गुणा करेंगे 3, तो मुझे लिखना है 03, 2 डिजिट। 1 को गुणा करेंगे 3 से तो भी ये 3 बनेगा, तो भी मुझे लिखना पड़ेगा 03, यानी 03 03 01। क्या हो गया? नहीं हुआ सर। तो सर क्या करेंगे, इसके आगे अपनी तरफ से क्या लगा देना है? 1 लगा देना है। ठीक, खत्म। ये है 101 का क्यूब। अब आप चेक करो, एक बार और देखते हैं। मान लो आपने लिखा है 105, सर मुझे 105 का क्यूब बताना है। ध्यान दो, तो ए का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब ठीक है, 5 का क्यूब 125, मैं कितने अंक लिख सकता हूं? 2 अंक। तो मैंने लिखा 25, कितने हासिल? 1 हासिल। मैंने लिखा 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, 75 और 1 हासिल 76, 2 अंक। 5 इंटू 3 15, 1 हमारा फिक्स है, ये लो। तो यह आ जाएगा 115 76 25, 115 76 25, ये रहा 115 76 25। वेल डन सर। है आ गया आनंद? बिल्कुल। तो आप इस प्रकार से 100 से ऊपर के क्यूब सीख जाओगे। अब मुझे बताओ कहां लगाया मैंने वैदिक मेथड? क्यों परेशान हो रहे हो? बार बार कमेंट, बार बार एक ही मैसेज, सर कोर्स के अंदर कब वैदिक में गणित सिखाओगे, हमारे इतनी टेंशन हो रही है। अरे भाई फालतू में परेशान हो रहे हो। एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूं मैं आपको घनमूल का। जैसे ये घनमूल दे रखा है, आपको घनमूल निकालने आते हैं विद इन सेकेंड? ये दे रखा है, क्या घनमूल विद इन सेकेंड आता है? नहीं आता। तो एक बार बता देता हूं, हमें क्या करना है। घनमूल का चिन्ह ये होता है, आपको पता है, ठीक है। 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट से हमें यूनिट डिजिट डिसाइड करना है। 7969 यूनिट डिजिट, इससे यूनिट डिजिट डिसाइड करेंगे। चलो मुझे ये बताओ, यूनिट डिजिट क्या ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पे लास्ट में 9 आता है? बताओ। आप बोलोगे सर 7 का क्यूब नहीं, 9 का क्यूब 729, तो लास्ट में आएगा 9। तो सबके ही 9 है सर, कौन सी बड़ी बात है। चलो 9 तो बन गया। अब बन गया हमारे पास 9। ओके, अब बचा कितना? 704। 704 है वो किसके क्यूब के बाद आता है? 8 का क्यूब, यस सर 512। 9 का क्यूब 729, किसके बाद आ रहा है? 812 के बाद, तो इसके आगे आएगा 8। तो ये है 89 का क्यूब। बताओ, विद इन सेकेंड सीख गए।
अब अगर आपको फिर भी मेरे पे यकीन नहीं है कि मैं आपको मैथ सिखा सकता हूं, आप तो ये तो समझ गए ना बिना पेन कैसे कर सकते हैं। ये कितने का होता है बताओ? 11 का 13 31, 12 का 17 44, 13 का 21 93, तो ये कितने का है? 13 का। बताओ, खत्म। अब आप सोच रहे हो गुरुजी नहीं पता चल रहा, मेरे को याद ही नहीं हो, तो चलो देखो, 3 3 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में कितना आता है? 7 आता है। बस एक 3 के ही आता है। सर इसका भी तो क्यूब करते हैं तो लास्ट में 7 आएगा। अरे भाई 20 है, 20 का क्यूब ऑलरेडी कितना होता है? 20 से ज्यादा है 8000, 8000 से बड़ा थोड़ी है, तो बस खत्म 13। यो ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको वो अप्रोच सिखाऊंगा जिससे आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे, आप अगर एग्जाम में विद इन सेकेंड नहीं कर पाए तो मेरे से फीस वापस ले लो, मेरे पे विश्वास ही मत करना। आप एग्जाम में पूरे राजस्थान के अंदर सबसे फास्ट पढ़ रहे होंगे मैथ्स को, सबसे फास्ट सोल आउट कर रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे भाई। जैसे मान लो मैं एक स्क्वायर का ट्रेलर देता हूं, आपके पास है, ये कितना है बताओ? 50,000 5, तो मैं बोल रहा हूं ये 50,000 है और ये है 5, आपको निकालना है इसका स्क्वायर, मेरे को तो नहीं आता, तो ये एक तरफ कर लो, ये एक तरफ कर लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। चलो 50,000 का स्क्वायर 5,000 बचा, 5,000 का स्क्वायर कितना होगा? बहुत बड़ा होगा। 5 का स्क्वायर 25 और आगे 1 2 3 0, 1 2 3 0। ठीक है सर, लिख दिया, खत्म। अब देखो बचा, इसको एक यूनिट यहां से छोड़ दो, इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आएगा? 5,000 को 5 से 25,000, 2 से गुणा करेंगे 50,000, 1 0 2 0 3 0 4 0, ये लीजिए 50,000 लिख दिया। 50,000 सरल कर लो, देखो 5 2 1 0 2 0 3 0 5 2 0 25, ये बताओ कहाँ ऑप्शन है? 25 0 0 5 0 0 25, 25 0 0 5 0 0 25, यहाँ नहीं है। 25 0 0 तो है लेकिन 5 0 0 नहीं है यहाँ पे 0 0 है लेकिन 55 नहीं आना चाहिए, ये भी गलत। तो यहाँ 0 0 नहीं, ढींगड़ा फलाना काफी सारे रीजन थे, यहाँ 0 0 नहीं था, तो ए ऑप्शन डन। जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो क्वेश्चन आप हवा में उड़ा रहे होंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी, जो एग्जामिनर के मन में आए वो दे देना, आप नहीं डरोगे। जैसे मान लो गुरुजी ये तो, अरे ये तो बहुत आसान है, हमें स्क्वायर नहीं आता, तो क्या हुआ? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो भी हम फोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक बार प्लस करेंगे दोनों को, फिर दोनों का माइनस करके आपस में गुणा कर लेंगे। तो भाई लोगों ये 2018 के क्वेश्चन है, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, ये भी 2018 का, ये भी 2018 का, ये भी 2018 का। चलो एक बार देखो ये क्वेश्चन है, आप सोच रहे हो विद इन सेकंड कैसे क्यूब बता दोगे? आपने थोड़ी देर पहले तो बताया था, हम कैसे मान ले आप विद इन सेकंड ऐसे क्यूब बता दोगे? चलो देखते हैं। मुझे बताओ लास्ट में कितना है? 0 से 43, तीन अंक लेने। 7 किसका बनता है? 7 किसका बनता है? आप बोलोगे सर 3 का। बचा कितना? 250। 250 किसके बाद आता है? 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब तो 63, खत्म। माइनस देखो ये सर 824, 4 किसके आता है सर? 4 4 4 आता है सर, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 होता है, 4 का 64, तो 4 का आता है। ठीक है, अब बचा कितना? 13। 13 किसका होता है सर? 2 की क्यूब 8, 8 के बाद आता है 8, तो यानी 2 की क्यूब, ये कितने का? 2 का क्यूब 24। अब 24 इसमें से घटा देंगे, 13 वो गए, ठीक है, 10 39 39 बच जाएंगे क्या? ठीक है, 9 4 13, 3 2 बच, बस खत्म विद इन सेकेंड। अरे भाई पेन ही नहीं चला ना, मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप ऐसे नहीं कर पाओ तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, लेकिन आपको डिसाइड करना है आप कहां पढ़ रहे हो। तो मैंने आपको समझा दिया मेरे भाई कि जो वैदिक गणित बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, और वैदिक मैथ, वैदिक विधि, इस विधि को भूल जाओ, आपको ना भ्रमित नहीं होना। मैं तो कहता हूं कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, एडवांस मैथ्स बोले तो आपके अपने भाई बाटी सर 100% इजी वे में क्वेश्चन कर पाओगे। आपको करना क्या है, ये जो कोर्स है इस कोर्स में जाना, डेमो वीडियो आपके लिए एडवांस मैथ्स के, आप डेमो वीडियो देखना। अब आप लोगों के लिए नवरात्रा चल रही है ना, तो आप चाहते हो नहीं सर विश्वास नहीं कर सकते, तो ये डेमो सीट है, देखो टेलीग्राम पे मैंने फ्री सीट डाल रखी है आप लोगों के लिए, हैंड रिटन नोट्स है इसमें पूरे के पूरे मेंशुरेशन के, आप देखना। जल्दी आपके लिए बुक आ जाएगी एलडीसी मैथ्स को लेके, उस पूरी बुक का यूट्यूब पे सॉल्यूशन होगा, तो यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना जरूरी है। मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स में पूरे 50 में से 50 करने, तो यही करेंगे। अब इसकी फीस सर बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा 100 रुपये का डिस्काउंट, नवरात्रा का 699, ये इस पे भी एक्स्ट्रा, ये एक ऐसा कोर्स है मैथ्स का जो सभी एग्जाम के लिए, इस पे भी एक्स्ट्रा, ये इंग्लिश का भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो सब पे 100 रुपये का डिस्काउंट है नवरात्रि की तरफ से, नवरात्रि के ऑफर की तरफ।
पे, मान लो आप, ठीक है। अब आपको अगर डिसाइड करना है कि गुरुजी मुझे मैथ सीखना है, मुझे आज के बाद मैथ्स में डर नहीं लगना चाहिए, एलडीसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तब मैं गारंटी लेता हूं इस कोर्स के अंदर आप मैथ नहीं सीख गए तो एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे, फोड़ दोगे एग्जाम को। तुम्हें डिसाइड करना है क्या करना है। बाकी तो देखो, कोई स्टूडेंट ऐसा कहे लगता हो कि गुरुजी आपको तो अपने कोर्स से मतलब है, तो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्री पढ़ाते हैं तो भी आपको वैल्यू नहीं है, पैसे लेके पढ़ाते हैं तो भी वैल्यू नहीं है। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपके भले के लिए क्या करना है। आप फ्री में पढ़ना चाहो, यूट्यूब के ऊपर बुक आएगी पूरा, और इस यूट्यूब पे वीडियो खूब पढ़े, मेरे पूरे चैप्टर पढ़े। ये पूरी मैथ्स मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखी है, आप पढ़ो तो सही। ये पूरी पढ़ा रखी है मैंने, ये पढ़ा रखी है, ये सब लगभग टॉपिक पढ़ा रखे हैं, ये 8-10 टॉपिक सारे पढ़ा रखे हैं मैंने। आप पढ़ते हो क्या? ये जैसे इक्वेशन, द्विघात समीकरण पढ़िए, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना, और मुझे पता है आप यकीनन इस ऑफर का लाभ उठाएंगे और एलडीसी के मैथ्स में 50 में से 50 का लक्ष्य हासिल करेंगे। और अगर आपको इंग्लिश में भी दिक्कत है तो विष्णु सर सेकंड ग्रेड टीचर लगे हुए हैं, इन पे भी भरोसा कीजिए, यकीन मानिए ये 2 सब्जेक्ट आपकी नैया पार लगा देंगे। विश्वास किया है तो विश्वास बनाए रखेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। माँ भगवती आप पे असीम कृपा बनाए रखे, आपको सिलेक्शन दिलाए और आप अपने घर वालों के सारे सपने साकार करो। थैंक यू।